देख रहे हैं प्राइम न्यूज और वक्त हो चला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको हम सबसे पहले बता दें कि नीट यूजी 2026 को लेकर के एनटीए ने कुछ अहम बदलावों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा की अवधि अब 195 मिनट कर दी गई है और प्रश्न पत्र में रफ वर्क और डायग्राम बनाने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। तमाम जो बदलाव है वो देखे जा रहे हैं नीट प्रक्रिया में। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। राहत नहीं मिली है और नामांकन पत्र में एक जानकारी छूटने पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। इन्हीं सब मामलों पर आज चर्चा करेंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ तकनीकी चूक थी या फिर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और क्या यह फैसला भविष्य के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा संदेश है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए सारी चीजें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपको हम बता दें, सबसे पहले नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुगम और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कुछ बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है। अब क्या है वो बदलाव, आपको हम आगे बताने वाले हैं। आपको हम बता दें कि अब नीट यूजी 2026 परीक्षा की कुल अवधि 195 मिनट होगी और परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्न पत्र में रफ वर्क, कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने के लिए अतिरिक्त स्थान भी उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि रफ वर्क के लिए पेज अब केवल अंत में ही नहीं होगा। पहले ये अंत में हुआ जाता था, अंत में एक रफ वर्क के लिए एक पेज दिया जाता था जिसको अब बढ़ा करके स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन के आगे भी दे दिया गया है। बल्कि प्रश्न पत्र की जो शुरुआत है उसमें भी जगह मिली है। एनटीए का कहना है कि ये बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये फैसले परीक्षा को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने में मदद करेंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको हम चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि क्या कुछ इस पेपर में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि इस फैसले में क्या कुछ है। एनटीए ने क्या किया बदलाव। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी परीक्षा। टाइमिंग को बता दिया गया है और आपको बता दें कि परीक्षा का ड्यूरेशन 195 मिनट का रखा गया। इससे पहले थोड़ा सा समय कम था और अब जो है 15 मिनट की बढ़ोतरी कर दी गई है। छात्रों के फीडबैक पर लिया गया है फैसला। तो देखिए ये फैसले ऐसे नहीं लिए गए हैं, बंद कमरे में फैसले नहीं लिए गए। सर्वे किया गया था जिसके बाद छात्रों के से पूछ करके ये सब फैसले लिए गए। अब परीक्षा में छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय। तो देखिए जिस तरीके से बड़ी अड़चनें आ रही थी और अब उसके मद्देनजर तमाम जो है बदलाव किए गए हैं। आपको हम ये भी बता दें कि छात्रों को क्या फायदा मिलने वाला है इससे। समय की कमी की समस्या कम होगी। पहले जब परीक्षाएं हुआ करती थी तो छात्र कंप्लेन करते थे कि समय कम मिला है और प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं कटेगा समय। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसको पूरा करते करते, फॉर्मेलिटीज पूरा करते करते उनका समय बीत जाता था, जिसकी वजह से उन्हें पेपर पूरा करने में समय लगता था। पूरे फोकस के साथ हल कर सकेंगे पेपर। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें अब समय ज्यादा मिलेगा तो उनका जो फोकस है वो पेपर पर रहेगा। तनाव कम, प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से तमाम जो बदलाव किए जा रहे हैं इसमें साफ देखा जा रहा है कि ऐसे में अब बड़े जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्तुति जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है?
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें जिस तरह से नीट यूजी का पेपर जो है लीक हुआ था और उसके बाद में 21 जून को जो है पेपर दोबारा कराया जाएगा, इसको लेकर छात्रों की लगातार मांगे उठ रही थी। हालांकि आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और उसके बाद में एनटीए ने अब कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि एनटीए की तरफ से कहा गया कि जो नीट यूजी का पेपर 21 जून को होने वाला है उसमें छात्रों को जो है जो 3 घंटे का समय मिलता था उसमें 15 मिनट का समय जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिससे कि उनको पेपर सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में जो वो डायग्राम और रफ वर्क के लिए जो पेपर दिया जाता था वो लास्ट में दिया जाता था, इसलिए अब स्टार्टिंग में भी उनको एक पेपर दिया जाएगा जिससे कि वो अपने डायग्राम जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद लगातार छात्रों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा था। फिर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसमें कहा गया था कि कुछ बदलाव जो है वो किए जाएंगे और एनटीए की तरफ से अब जानकारी दी गई है कि इन बदलावों को किया जा रहा है। हालांकि छात्रों से जो है इस पर फीडबैक लिया था और उसके आधार पर ये बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि नीट पेपर जो है पूरी पारदर्शिता के साथ हो पाए, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उन सबको देखते हुए एनटीए ने बड़े बदलाव किए हैं। और हालांकि इसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बार जो नीट यूजी का पेपर होगा उसके समय में तो 15 मिनट मिलेंगे ही। बिल्कुल, साथ में रबर के लिए जो है तैयारियां है वो की जा रही हैं और ऐसे में एक खबर ये भी सामने आ रही थी कि अब पेपर को लाना, क्वेश्चन पेपर को लाना और पहुंचाना दोनों का जिम्मा जो है आईएएफ को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में अब इस स्तर पर किस तरीके की तैयारी चल रही है? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो ये कहा गया था पेपर लीक का जो मामला सामने आया उसके बाद में कहा कि जो पेपर लाने की और ले जाने की जिम्मेदारी है वो भारतीय वायुसेना को दी जाएगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने खुद इस पर बैठक की थी, फिर जानकारी दी गई। तो अब जो पेपर सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे वो भारतीय वायुसेना के द्वारा पहुंचाए जाएंगे, जिससे जो पेपर लीक की समस्या बच्चों को देखने को मिलती थी उससे निपटा जा सके, पारदर्शिता के साथ जो पेपर है वो हो सके। और इसके लिए कुछ बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं एनटीए की तरफ से। और अगर बता दें जिस बार पेपर के जो सेंटर है वो भी बच्चों को अपने ही जगह चुनने का मौका दिया गया है, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है और भारतीय वायुसेना को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि जो पेपर जो है एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे वो भारतीय वायुसेना के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि 2026 अगर हम नीट यूजी की बात करते हैं तो पेपर होने के बाद, लीक के बाद बच्चों का आक्रोश था, उनके सुझाव थे और उसी आधार पर एनटीए ने कुछ बदलाव किए हैं। बिल्कुल स्तुति, एक बात और भी छन करके सामने आ रही थी कि तमाम जो फीडबैक है बच्चों से लिया गया था, सर्वे किया गया था, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है एनटीए कि ये चेंजेस आए हैं। बिल्कुल मनीषा, ये कहा जा रहा है एनटीए की तरफ से कि पहले बच्चों से जो है स्टूडेंट से फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर ही बदलाव किए गए। और हालांकि ये भी आपको जानकारी दे दी, कहा गया है कि अगले साल से जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में कराया जाएगा। हालांकि अभी जो पेपर में समय है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 3 घंटे का समय जो होता है डायग्राम बनाने के लिए या फिर जो पेपर सॉल्व करने के लिए उनके लिए बहुत कम होता था, तो उसमें 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा समय है वो दिया गया। जो पेपर 2 बजे शुरू होता था और 5 बजे खत्म होता था, यानी कि वो 2 बजे शुरू होकर 5:15 पर जो है उसकी अवधि समाप्त हो गई। और ऐसे में ये भी पेपर को जो उनको पेपर दिया जाता था सॉल्व करने के लिए वो अंतिम में दिया जाता, अब उसको प्रारंभ में भी दिया जाएगा। यानी कुछ बदलाव एनटीए की तरफ से किए गए कि जो नीट की परीक्षा है उसको सुगम बनाया जा सके, पारदर्शिता के साथ उसको कराया जा सके और ये बच्चों के फीडबैक के आधार पर किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए,